Hello children. In previous lecture, we will discuss about the topic October Revolution, Civil War, 1918, 1819 Civil War and collectivization by Stalin. We will discuss about लेनिन, स्टालिन, केरेंस्की, ट्रॉस्की, कई सारे नामों पे हमने डिस्कस किया। कई सारे पॉइंट मैंने आपको बताया किस प्रकार सिविल वार में लेनिन की गवर्नमेंट बनी। लेनिन गया तो उसके स्टालिन लीड किया है और लेनिन का योगदान सबसे बड़ा ये है कि दिसंबर 1922 में उसने यूएसएसआर कंट्री यानी जो रसिया पहले था उस रसिया को बनाया है उसी लेनिन ने। आगे लेनिन के एक्सपायर होने के बाद स्टालिन उसको लीड किया और स्टालिन ने एक नई पॉलिसी लाई थी जिसे कलेक्टिवाइजेशन कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। तो ये रेवोल्यूशन का पॉइंट है जो एक बार फरवरी रेवोल्यूशन के रूप में आया, अक्टूबर रेवोल्यूशन के रूप में आया। तो इन सब का क्या इम्पैक्ट पड़ा रसिया में, आज उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यानी डिस्कस करेंगे हम इम्पैक्ट के बारे में। सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ा? एंड ऑफ मोनार्की, मोनार्की खत्म हो गया टू फॉर्म अ नेशन और एक नया राष्ट्र बना। यानी मोनार्की खत्म हो गया पूरी तरह से रसिया में और वहाँ एक राष्ट्र की भावना आई। कम्युनिज्म फाउंड इन पैरेलल शेयर। कम्युनिज्म और सोशलिज्म है क्या? दोनों एक ही जैसा पॉइंट है। सोशलिज्म आज मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा। देखिए सोशलिज्म में क्या होता है, राष्ट्र की यानी नेशन की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब गवर्नमेंट की होती है। क्लियर? गवर्नमेंट की होती है सारी प्रॉपर्टी, इसमें किसी प्राइवेट को कोई रोल ही नहीं दिया गया, पूरी गवर्नमेंटेड है और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो रसिया में जितने भी लोग हैं उनका सबका बराबर बराबर शेयर है, यानी सबको मिले वो चीज़, सबका है वो चीज़। यही है बेस सोशलिज्म का। क्लियर? कैपिटलिज्म जस्ट इसके अपोजिट है। कैपिटलिज्म में क्या है, उसमें सब कुछ प्राइवेट है, गवर्नमेंटेड कोई नहीं। सोशलिज्म का थोड़ा इम्पैक्ट पॉजिटिव भी है तो निगेटिव भी है। पॉजिटिव इस बात को लेकर है कि उस राष्ट्र में कभी पॉवर्टी यानी गरीबी नहीं आएगी, क्योंकि संसाधन में सबका बराबर का अधिकार है, तो गरीबी आने का सवाल ही नहीं आता। लेकिन उसका निगेटिव इम्पैक्ट ये है कि भैया अगर सबको आप बराबर चीज़ें देंगे तो राष्ट्र में, नेशन में कंपटीशन कहाँ रहेगा? कंपटीशन तो तब होगा ना जब एक कम एक ज़्यादा हो, वो ज़्यादा मैं कम तो मैं कंपटीशन करके उससे आगे लीड करूँगा। और जब तक नेशन में कंपटीशन नहीं होगा तब तक कभी नेशन का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसीलिए 1929-30 में सोशलिज्म पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया, रसिया जैसा कंट्री डूब गया है। ये है इम्पैक्ट उस सोशलिज्म का जो अपनाया है कभी इस रसिया ने। रसिया को ही देखकर कई राष्ट्रों ने जैसे चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इन सब ने भी सोशलिज्म को अपनाया है और इसके जस्ट अगेंस्ट में था यूएसए, क्योंकि उसने कैपिटलिज्म को अपनाया। इसीलिए रसिया और यूएसए के बीच कभी कोल्ड वार जैसी स्थिति बन गई थी। क्लियर? तो यही है सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में, यही दोनों में डिफरेंस है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, तो ध्यान रखिएगा यही क्या होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? इम्पैक्ट नेशनलिज्म एक्सेप्टेड। राष्ट्र की भावना आ गई है तो पता ही है, जब नेशन बन गया तो राष्ट्र की भावना ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो वो इम्पैक्ट बड़ा इस पूरे रसियन रेवोल्यूशन का जो हुआ है फरवरी में, अक्टूबर में, और उसके इस रेवोल्यूशन के द्वारा रसिया में स्टालिन की सरकार बनी थी सोशलिज्म के बेस पे और उसी तरह रसिया का डेवलपमेंट हुआ है आगे। क्लियर? ये आपका चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो गया। यही है आपका सोशलिज्म, यही है रसियन रेवोल्यूशन। पूरा चैप्टर आज के वीडियो में कंप्लीट हुआ है। आप पूरे वीडियो को एक बार फिर देखिएगा, उसको समझिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए 5, 6 to 7 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसे आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज सोशलिस्ट? सोशलिस्ट कौन थे? डिफाइन करिए सोशलिस्ट। बहुत सोशलिज्म पढ़े हैं, थोड़ा बताइए भाई सोशलिज्म यानी सोशलिस्ट कौन थे? ठीक। सेकंड वन, व्हाई डिड केरेंस्की गवर्नमेंट बिकम अनपॉपुलर इन रसिया? केरेंस्की के बारे में मैंने बताया, उसके बताया था गवर्नमेंट उनकी फ्लॉप हो गई थी। तो क्या क्या कारण है उनके अनपॉपुलरिटी का, आप इसे एक्सप्लेन कीजिएगा। नेक्स्ट वन, विच इवेंट इन रसियन हिस्ट्री इज नोन एज ब्लडी संडे? ब्लडी संडे रसियन रेवोल्यूशन हिस्ट्री में किसको बोलते हैं? डिफाइन करिए। What was the basic principle of the Marxist theory? मार्क्स, कार्ल मार्क्स, मैंने नाम बहुत बताया। कार्ल मार्क्स वही है जिसने सोशलिज्म की भावना को जन्म दिया, सोशलिज्म को समझाया। तो उसके आप
इस बेसिक प्रिंसिपल को थोड़ा डिफाइन करिए, क्या था उसका बेसिक प्रिंसिपल। मैंने बता चुका हूँ आपको सोशलिज्म क्या है। हाउ डिड द बोल्शेविक पार्टी कंट्रीब्यूट टू द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। 1917 का जो मैंने बताया था अक्टूबर रेवोल्यूशन, आपका फरवरी रेवोल्यूशन बताया, अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो अक्टूबर रेवोल्यूशन में बोल्शेविक का क्या रोल है, क्या कंट्रीब्यूशन है, आप डिफाइन करिए इसके आंसर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मेन डिमांड ऑफ अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस की क्या डिमांड थी, ये वर्ड याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस मैंने वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप मुझे बताइएगा, केवल और केवल उनका आपको डिमांड बताना है। नेक्स्ट वन, व्हाट वर द सिग्निफिकेंट चेंज इन द सोवियत यूनियन आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन। क्या चेंजेज हुए हैं सोवियत यूनियन का लेनिन के मरने के बाद। मैंने डिफाइन किया था, लेनिन के जाने के बाद स्टालिन लीड किया, स्टालिन किस प्रकार की नीति लेकर आया था, उस नीति का कितना गलत इम्पैक्ट पड़ा 1929-30 में। कुछ इस तरह के पॉइंट आपको इस क्वेश्चन में डिस्कस करने। तो ये 7 क्वेश्चन में लाया आपके लिए। फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स मैं अभी नहीं लेकर आया, मैं उसको दिया नहीं, क्योंकि मैं चाहता था, आप अच्छा खासा पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, अच्छा खासा उनका थ्योरी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप जब लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा थ्योरी टाइप क्वेश्चन करेंगे, तो वो जो आपने समझा है वीडियो के जरिए वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इन क्वेश्चनों से एक बार आपका सारा टॉपिक रिवीजन हो जाएगा। और सारा टॉपिक रिवीजन जब हो जाएगा तो ट्रू फॉल्स हो या फिल इन द ब्लैंक्स हो, आप उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेंगे, क्योंकि जितना भी मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया है उन सब का कंक्लूजन आपके इस क्वेश्चन में मैंने दे दिया। सोशलिस्ट पूछ लिया, केरेंस्की पूछ लिया, लेनिन पूछ लिया, आपका स्टालिन पूछ लिया, कुछ ब्लडी संडे जैसे मूवमेंट पूछ लिए, कुछ रेवोल्यूशन पूछ लिया। ये जो 7 क्वेश्चन बने हैं, ये 7 क्वेश्चन आपके पूरे चैप्टर नंबर 2 का कंक्लूजन है। इसे आप सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स छोटा एक्सरसाइज बताऊंगा, उसे आप करिएगा, वो मैं दूंगा क्वेश्चन। तब तक चैप्टर 2 का पूरा वीडियो देखकर आप इस क्वेश्चन को करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चनों के साथ, और अगर थोड़ा समय रहा तो उसमें मैं आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर दूंगा। ओके, थैंक यू।